ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व तबीबि नुफूसिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हो रहा है कि बेशक अल्लाह ने मोमिनीन के नुफूस, मोमिनीन की जानों को और उनके अमवाल को जन्नत के एवज़ में ख़रीद लिया है, ख़रीदा है। अल्लाह ने मोमिनीन के नुफूस और उनके अमवाल को जन्नत के एवज़ में ख़रीदा है। युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो राह खुदा में क़िताल करते हैं। फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, वो कत्ल करते हैं और कत्ल हो जाते हैं। वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौरात वल इंजील वल कुरान, और ये खुदा का उनसे पक्का वादा है तौरेत में, ज़बूर में और कुरान में। वमन औफ़ा बिअहदि मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह, और अल्लाह से ज़्यादा कौन है वफ़ा, अपने वादे का वफ़ा करने वाला। बस ए मोमिनो, जो तुमने अपने नफूस को बेचा है, अपने अमवाल को बेचा है, इस सौदे पे खुशियाँ मनाओ। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आयत में देखें तो अल्लाह ने नफ्स को बेचना अपनी तरफ निस्बत दी है। नफ्स का इस आयत में देखें तो अल्लाह ने नफ्स को ख़रीदना अपनी तरफ निस्बत दी है, जबकि अल्लाह किसी भी मोमिन के नफूस को, किसी भी मोमिन के नफ्स को और किसी भी मोमिन के माल को ख़रीदने नहीं आता, बल्कि मोमिन और अपने दरमियान एक वसीला रखता है जिसको हम नबी कहते हैं, जिसको हम इमाम के नाम से याद करते हैं। वो क्या करता है, वो मोमिनीन के नफूस को आकर ख़रीदता है, मोमिनीन के अमवाल को ख़रीदता है और एवज़ में क्या देता है, जन्नत देता है। इसका मतलब इसका मतलब कि अगर मोमिनीन को अपना नफ्स बेचना है, अपना माल बेचना है, तो ऐसे के हाथ पर बेचे जो मिन जानिबिल्लाह हो। और यही वजह है कि अल्लाह ने अपनी तरफ से एक हादी हर ज़माने में रखा जो मोमिनीन के नफूस को ख़रीदे, जो मोमिनीन के माल को ख़रीदे और उसके एवज़ में मोमिनीन को जन्नत दे। और इसीलिए आप खुद कुरान मजीद में देखें, कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह, बेशक ऐ मेरे हबीब जो आपकी बैत कर रहे हैं, यकीनन उन्होंने मेरी बैत की है। इसका मतलब बेच तो अपना नफ्स आपके हाथों पर रहे हैं, इसका मतलब अपने अमवाल तो बेच आपके हाथों पर रहे हैं, लेकिन यकीनन वो मेरे हाथों पर बैत कर रहे हैं। व यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम, और अल्लाह का हाथ तो उनके ऊपर है। तो इसका मतलब कि हर ज़माने में कोई ऐसा होगा जो मोमिनीन के नफूस को ख़रीदेगा, मोमिनीन के अमवाल को ख़रीदेगा जन्नत के एवज़। अब अगर कोई कहे कि अगर मैं अपनी जान डायरेक्ट खुदा को फ़रोख्त करूँगा, अपना माल डायरेक्ट खुदा को फ़रोख्त करूँगा, तो ना उसकी जान बिकती है ना उसका माल बिकता है, इसलिए कि खुदा ने वसीला रखा है। और यहीं से वसीला पता चलता है कि वसीला किसे कहते हैं। जब तक खुदा और बंदे के दरमियान कोई वसीला ना हो, तब तक किसी बंदे का, किसी मोमिन का नफ्स नहीं बिकता है। अब देखें कैसे कैसे लोग बैत को लेने वाले आ गए और कैसे कैसे लोग बैत करने वाले आ गए। वो ऐसे ऐसे लोग बैत लेने वाले आ गए जो खुद जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। आप गौर करें, और किससे बैत ले रहे हैं, वो अहले बैत जिनके लिए जन्नत मुसल्लम है। आप देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत को तलब किया गया। आप कौन इमाम हसन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जिनके लिए रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि मेरे बेटे दोनों हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। तो वहीं सिद्दीक़ तहरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के लिए इरशाद फरमाया, अव्वलो शख्सिन तुदखुलुल जन्ना फ़ातिमा, सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होंगी वो फ़ातिमा है। तो वहीं सवाए के मुहर्रका में तो वहीं मौला कायनात के लिए फरमाया, या अली
अंत कसीमुल जन्नत वन्नार, ऐ अली तुम जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाले हो। तो इसका मतलब कि जन्नत पंजतन पाक की मुसल्लम है। अब अगर कोई इनसे बैत मांगे तो सवाल ठीक है, इनसे बैत मांगो, तो ये तो अपने नफ्स और माल को तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन तुम इनको अपने एवज में क्या दोगे? जन्नत। अरे जन्नत क्या दोगे? ये तो जन्नत के पहले ही से सरदार है। इमाम हसन हुसैन जन्नत जमाना ने जन्नत के सरदार, सिद्दीक़ा ताहरा खातून जन्नत, मौलाए कायनात, जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले। यहीं से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, बैत कौन तलब कर रहा है? अब देखिए कि बैत कौन तलब कर रहा है, यही तो वजह है। इमाम हुसैन ने वलीद से कहा था, अय्युहल अमीर इन्ना अहलो बैतुन नबुवा व मअदनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका बिना फतहल्लाह व बिना यख्तिम। ऐ अमीर, तुम हमसे बैत तलब कर रहा है? हम अहले बैत नबुवत हैं, हम रिसालत की कान है, हमारे घरों में मलाइका का आना जाना है, हमसे दुनिया की इब्तिदा हुई है, हम पे दुनिया का इख्तिताम हुआ। और यजीद रजुलुन फाजरुन शारिबुल खुमूर कातिलुन नफ्सिल मुहर्रमा व मोलिनुन बिल फिस्क। यजीद शराब खोर है, यजीद शराबी है, यजीद मोमिनीन के नफूस का कत्ल करने वाला, यजीद खुल्लम खुल्ला फिस्क फजूर करने वाला है। मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे कि कभी बैत नहीं कर सकता। सवाल यही लोग कहते हैं ना, आखिर इमाम हुसैन यजीद की बैत कर लेते तो क्या हो जाता? भाई ये सवाल मत करो कि यजीद इमाम हुसैन अगर यजीद की बैत कर लेते तो क्या होता। सवाल करना ये करें कि आखिर यजीद क्यों इस कदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे था कि इमाम हुसैन बैत कर ले? क्यों इस कदर यजीद तलबगार था कि इमाम हुसैन से बैत ले ले? आखिर वो क्या वजह थी? कभी ये भी तो सवाल पढ़ के करें। आप देखें तारीख़ इस्लाम की, जब आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब इस्लाम की नशर इशाअत मक्के में हो रही थी तो सबसे ज़्यादा यही बनी उमैया इस्लाम के पीछे पड़े हुए थे। और जब ये इस्लाम और पैगम्बर अकरम मदीने में आ गए तो सबसे पहले जंग करने वाला अबू सुफियान यजीद का दादा था। उसके बाद जंग उहद में भी ये शामिल था। और जब कुछ न कर सका तो सारे गुरहों और सारे मसलकों को लेकर आ गया और जंग खंदक में आके इसने जंग की, जिसे जंग अहज़ाब के नाम से भी याद किया जाता है। और जब यहाँ तक इस्लाम का कुछ न बिगाड़ सका तो इसने पहले ये काम किया कि तो इन लोगों ने काम किया सुलह हुदैबिया के दिन इन लोगों ने मुसलमान होने का ढोंग रचा, जबकि हकीकतन ये मुसलमान नहीं थे। और क्योंकि इनकी चाल ये थी कि अब हम सामने से इस्लाम को नहीं हरा सकते, इस्लाम को हम पसपा नहीं कर सकते, इस्लाम को हम ज़ेर नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर दाखिल हो जाओ और इनके अंदर दाखिल होकर इस्लाम की जो तालीमात है उसमें तब्दीलियाँ करो। और देखिए तब्दीलियाँ कहाँ से होना शुरू हुई। जैसे ही रसूल की आंख बंद हुई, सबसे पहली तब्दीली ये हुई कि गदीर खुम में जिसको मौला रसूल खुदा मौला बना के गए थे, उनकी विलायत से, उनकी खिलाफत से इनकार किया गया और ख़ुद साख्ता खलीफा बनाया गया और उसको तख्त पर ला के रखा गया। और जब दूसरा खलीफा आया तो आकर कहता है कि मैंने दो चीज़ें रसूल खुदा के ज़माने में हलाल थी, मैं उन दोनों चीज़ों को हराम कर रहा हूँ। तख्त पर बैठ कर उसने ये फरमान सुनाया और कोई ऐसा नहीं था जो खड़े होकर कहे कि तुम कौन होते हो जिस चीज़ को तुम कौन होते हो कि जिस चीज़ को रसूल खुदा ने हलाल करार दिया हो उसको तुम हराम करार दे रहे हो, तुम कौन होते हो। और यहीं से खलीफा नाहक और इमाम बरहक का अंदाज़ा लगाइए कि खलीफा नाहक जब तख्त पर बैठता है तो कहता है कि दो चीज़ें रसूल खुदा के ज़माने में हलाल थी उसको मैं हराम करता हूँ। इमाम बरहक लाख दुश्मनों के मुकाबले में आकर कहता है तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया है और क्या हराम मोहम्मदी को हराम किया? क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया है और क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल किया है? एक आदमी का ना बोलना इस बात की दलील थी कि हुसैन अलैहिस्सलाम बरहक थे। और आप देखें तो यजीद किस लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत करने के, इमाम हुसैन की बैत का तलबगार था। अभी तक जितनी तब्दीलियाँ हुई थी दीन में वो सारी तब्दीलियाँ हुई थी जुजियात में। कभी मुता को बंद किया जा रहा है, कभी तवाफुन निसा को बंद किया जा रहा है। लेकिन यजीद जब तख्त पर बैठा तो कहा कब तक ये चीज़ें चलेंगी? लाओ डायरेक्ट जो इस्लाम की अहम तालीमात है उन तालीमात को मिटाया जाए। और आप देखें हर शरीयत की 5 सबसे अहम तालीमात थी। ये शरीयत पैगंबर है जिस पे हम अमल कर रहे हैं। इससे पहले शरीयत नूह अलैहिस्सलाम थी,
शरीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थी, शरीयत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम थी। दीन एक ही था। इसीलिए खुदा ने कुरान मजीद में जब दीन का हवाला दिया तो कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और जहाँ कबूलियत की बात आई वहाँ कहता है वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु फहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। जो भी कोई इस्लाम के अलावा दूसरा दीन गढ़ कर लेकर आएगा तो उसके दीन को कबूल नहीं किया जाएगा और रोज़े क़यामत वो खसारा उठाने वालों में होगा। और ये इस्लाम अगर वाकई रसूल खुदा के ज़माने में लोग मुसलमान होते और इस्लाम होता तो कभी भी जनाब इब्राहीम की जो दिल की दुआ थी जो अल्लाह उसको नक़ल कुरान मजीद में ना करता कि जब जनाब इब्राहीम काबा की दीवार को बुलंद कर रहे थे तो वह जब काबा की दीवार को जनाब इब्राहीम बुलंद कर रहे थे उसी बुलंद करते वक्त एक दुआ की, क्या दुआ की? कुरान ने नक़ल किया, जो उनके दिल की आवाज़ थी उसको कुरान ने नक़ल किया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए मेरे परवरदिगार हम दोनों को, मुझ इब्राहीम और मेरे बेटे इस्माइल को अपना फरमाबरदार मुसलमान करार दे। इसका मतलब मुसलमान हर ज़माने में मौजूद थे। हाँ, शरीयतें अलग अलग थीं। आप देखिए हर शरीयतें अलग अलग हुई लेकिन हर शरीयत में कुछ चीज़ें जो थी मुश्तरक थी। पहली क्या? अकीदा, दूसरा अक्ल, तीसरा आबरू। पहले नंबर पे क्या है? अक्ल, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे अकीदा, दूसरे नंबर पे अक्ल, तीसरे नंबर पे आबरू, चौथे नंबर पे माल, पांचवें नंबर पे जान। ये 5 चीज़ें हर उम्मत में मुशतरक थी जिनकी हिफाजत करने के लिए हर नबी आए थे। आप गौर करें तो आपको एहसास होगा अकीदा क्या है? वहदानियत का इकरार करना, खुदा के वजूद का इकरार करना, वहदानियत का इकरार करना, खुदा के भेजे हुए नबियों का इकरार करना, रोज़े क़यामत का इकरार करना। और अकीदा भी कैसा? लोगों को बताया हुआ नहीं बल्कि अपनी अक्ल से परख कर। इसलिए कि अगर तुम लोगों के बताए हुए से मानोगे कि अल्लाह एक है, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, उससे नबी को भेजा है या नहीं भेजा, अगर लोगों के बताए हुए मानोगे, लोगों के बताने के बाद मानोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई तुमसे कहे तो इनकार कर दोगे। लेकिन जब तुम अपनी अक्ल से इकरार करोगे तो किसी के कहने पे तुम इनकार नहीं करोगे। तो सबसे पहले जो अंबिया आते थे वो अक्ल की हिफाजत करते थे। सबसे पहले जो अंबिया आते थे वो अकीदे की हिफाजत करते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो अक्ल की हिफाजत करते थे। इसीलिए शराब को हराम करार दिया गया क्योंकि शराब जो है अक्ल को खराब कर देती है, अक्ल को ज़ायल कर देती है। तीसरी चीज़ रखी गई आबरू। यही वजह है कि अगर इंसान नामहरम की तरफ नज़र न करे तो फसाद बरपा न होगा। चौथी चीज़ जो रखी गई है वो जान। इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, अगर कोई किसी मोमिन को कत्ल करे जुल्मन तो उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इंसान, यही वजह है कि आप देखें अल्लाह ने जान की हिफाजत के लिए हर वो शय जो इंसान की जान को के लिए मुज़िर है उसको हराम करार दिया गया है। और अगर कोई चीज़ हराम है और इंसान, मसलन इंसान भूखा और प्यासा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, अगर इंसान भूखा है उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो हुक्म शरीयत यह है कि जान बचाने के लिए अगर तुमको मुर्दार खाना पड़े तो मुर्दार खा लो लेकिन अपनी जान बचाओ। और पाँचवीं चीज़ जो रखी गई है वो माल है। इंसान के माल की भी हिफाजत की गई है। अब यजीद यही 5 चीज़ें ख़त्म करना चाहता था। अकीदे की मंज़िल पर वह कहता था लैबत बनी हाशिम बिल मुल्क वला जा खबरुन वला वह्युन नज़ल। बनी हाशिम ने तो खेल खेला था, न कोई खबर आई थी न कोई वही आई थी। यानी सीधे सीधे उसने वही का इनकार किया। जब वही का इनकार किया तो गोया रिसालत का इनकार किया, और रिसालत का इनकार किया गोया दीन का उसने इनकार किया। तो उसने अकीदे का इनकार नहीं किया बल्कि पूरे दीन का इनकार किया। उसके बाद दूसरी मंजिल पर वो आके कहता है, जो अक्ल की मंजिल पर आकर कहता है कि शराब को अपने हाथों में लेता था, एक जाम को दूसरे जाम में पलटता था, और जब उसमें हबाब बुलंद होते थे, जो झाग निकलते थे, तो कहता था ये झाग मुझे हाजियों को जो काबा को तवाफ करते हैं उन हाजियों से ज़्यादा बेहतर है। यजीद ने एक शेर कहा था। क्या वो शेर था? कुरान की आयत है, आप कुरान की आयत का पहले मुलाजा फरमा लें। वयसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, मेरे हबीब वो तुमसे शराब और जुए के सिलसिले में सवाल करते हैं। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, मेरे हबीब तुम कह दो कि ये दोनों बहुत बड़ा गुनाह है। और एक जगह नमाज के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है वैलुन लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए तबाही है। किन नमाजियों के लिए? अल्लदीना हुम फ़ी अन सलातिहिम साहून,
जो अपनी नमाज के सिलसिले में गफलत बरतते हैं। इन दोनों आयतों को मिलाता था और शेर उसने क्या कहा, मा काला रब्बुका वैलुन लिल्लज़ीना शरबा बल काला वैलुन लिलमुसल्लीन। तुम्हारे परवरदिगार ने नहीं कहा है शराबियों के लिए वैल, लेकिन नमाजियों के लिए वैल कहा है। क्यों? कुरान ने कहा क्या, वैलुन लिलमुसल्लीन, नमाजियों के लिए वैल हो, तबाही हो। तो सिर्फ आधी आयत पढ़ता था और दूसरा हिस्सा छोड़ देता था। आबरू के सिलसिले में उसने सौतेली माँ बहनों से निकाह को जायज़ करार दे दिया था और माल के सिलसिले में बैतुल माल को अपने कब्जे में लेके अपनी हवा व हवस, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता था और जवान दोशीज़ाओं से खेलता था। और ये यजीद ये जवान दोशीज़ाओं से खेलता था, शिकार का शौकीन था और सारे इस्लामी अमवाल को, दौलत को, सारे इस्लामी माल और दौलत को अपने ऊपर खर्च करता था। और जान के सिलसिले में उसने सबसे मुहतरम जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। अब समझ में आया कि यजीद ने जो बैत मांगी थी तो वो सिर्फ हुकूमत को तहकीम करने के लिए, जो यजीद ने बैत मांगी थी वो हुकूमत को मजबूत करने के लिए नहीं मांगी थी। अगर यजीद सिर्फ हुकूमत को मजबूत करने के लिए मांगता तो सच बताइए यजीद की हुकूमत कहाँ नहीं थी? शाम में थी, शाम में थी, अरब में थी, कूफे में थी, यमन में थी, ईरान में थी। आज इलेक्शन होता है, 100% में 100% में से 60% वोट देते हैं, 4 पार्टियां उठती हैं, एक पार्टी को 30% वोट मिलता है, जो 3 पार्टी हैं उनको 10-10% वोट मिलता है। जिसको सिर्फ 30% वोट मिला है वो पूरी अपनी हुकूमत करता है और उसकी हुकूमत छा जाती है। 70% लोगों ने उसको वोट नहीं किया है, सिर्फ 30%, 40% लोगों ने वोट नहीं किया पहले ही से। अब 60% लोगों ने वोट किया, उसमें से 30% ने एक पार्टी को वोट दिया, 10% जो है 3 पार्टियों को वोट मिले, तो 70% जो है एक पार्टी को वोट नहीं मिला। उसके बावजूद जिसको 30% मिला है वो बाकायदा हुकूमत करता है। यजीद कौन है? पूरे आलम इस्लाम ने यजीद की बैत कर ली है सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो सवाल है कि इमाम हुसैन अगर बैत न करे तो क्या हो जाएगा? इमाम हुसैन बैत ना करे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब यजीद इमाम हुसैन की बैत का इसका मतलब जो यजीद इमाम हुसैन की बैत का तलबगार था, वो बैत का सिर्फ तलबगार हुकूमत के लिए नहीं था बल्कि दीन को मिटाने के लिए था। क्यों? अगर इमाम हुसैन बैत को कबूल कर लेते और बैत कर लेते और यजीद कहता शराब पीना जायज़ है, नमाज ना पढ़ो, तो कोई उसके दरबार में खड़ा होकर अगर कहता कि यजीद तुम क्या कहते हो, नमाज पढ़ना सही है, शराब पीना हराम है, कहता खामोश होकर बैठ जाओ, तुम कौन होते हो बोलने वाले? जिसके घर से दीन चला है उस हुसैन ने तो मेरे हाथों पे बैत कर ली है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? यही वजह है कि हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। यजीद इन 5 चीज़ों को मिटाना चाहता था, हुसैन इन 5 चीज़ों को बचाना चाहते थे। यजीद सिर्फ इन 5 चीज़ों को मिटाना नहीं चाहता था बल्कि नूह की शरीयत को भी मिटाना चाहता था, इब्राहिम की शरीयत को भी मिटाना चाहता था, मूसा और ईसा की शरीयत को भी पामाल करना चाहता था, रसूल खुदा की शरीयत को ख़त्म करना चाहता था। तो हुसैन भी सिर्फ रसूल खुदा की शरीयत को बचाना नहीं चाहते थे बल्कि नूह की भी शरीयत को बचाना चाहते थे, नूह और इब्राहिम की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, मूसा और ईसा की शरीयत के हिफाजत करना चाहते थे। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन की हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो ये नहीं कहते अस्सलामु अलल हुसैन, बल्कि कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहिम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह। ऐ आदम नबी अल्लाह, ऐ आदम सफ़ील्लाह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ मूसा कलीमुल्लाह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ ईसा रूहुल्लाह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम, ऐ मोहम्मद हबीबुल्लाह के वारिस हुसैन तुम पर सलाम। अगर यजीद सारी शरीयतों को मिटाना चाहता था तो हुसैन सारी शरीयतों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले थे। यही तो वजह है कि सारी अंबिया की मेहनत और सारी अंबिया की मुशक्क़त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर थी। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम बैत कर लेते तो न इस्लाम होता न दीन होता। इमाम हुसैन ने बैत न करके दीन इस्लाम को भी बचाया है, शरीयत को भी बचाया है। जब इमाम हुसैन ने बैत का इनकार किया, हुसैन बैत का इनकार तो कर रहे हो, बैत के इनकार के सबब
बहुत मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी देखनी पड़ेगी। हुसैन मजलूम ने कहा मुझे मंजूर है। जनाब कासिम के लाशे को पामाल लाशे को खैमे में लाना पड़ेगा। हुसैन मजलूम को मंजूर है। अली असगर के गले पे से शोभा तीर देखना पड़ेगा। हुसैन को मंजूर है। अरे हुसैन अपने गले को राह खुदा में कटाना पड़ेगा। हुसैन मजलूम को मंजूर है। यही तो वजह है कि जब वलीद के दरबार से इमाम हुसैन गए हैं और आखिरी शब जब मदीने की गुजारी है तो इमाम हुसैन का एक अजीब कर्ब था। इमाम हुसैन अपनी बहन ज़ैनब के साथ अपने नाना रसूलुल्लाह की कब्र की तरफ चले। इमाम हुसैन की उंगली पकड़े जनाब सकीना हैं तो जनाब ज़ैनब की उंगली पकड़े हुए जनाब औन मोहम्मद हैं। यकाए कब्र रसूल पे पहुँचने से अभी फासला बाकी, यकाए कब्र रसूल पे पहुँच गई। जनाब ज़ैनब ने गिरिया करना शुरू किया। कहा हुसैन ने ए बहन ज़ैनब गिरिया का सबब कहा क्या है? कहा भैया मुझे वो माँ का जुमला याद आ गया। माँ ने मुझसे फरमाया था ज़ैनब ये मैं आखिरी बार अपने बाबा की कब्र पे जा रही हूँ, इसी तरीके से तुम भी आखिरी बार अपने नाना की कब्र पे जाओगी। तुम्हारा भैया भी आखिरी बार कब्र पर जाएगा। फ़र्क इतना होगा आज मैं हसन हुसैन को लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटा और मोहम्मद होंगे। आज़ादारों इमाम हुसैन कब्र रसूल पर आए। नाना से अपने गम को बयान किया। नाना इस उम्मत में मेरा एहतराम ख़त्म हो गया। नाना ये उम्मत मुझसे बैत मांग रही है या कत्ल करने को कहती है। नाना मैंने कत्ल हो जाने को इख्तियार किया। अभी हुसैन गिरिया कर रहे थे कि अपने नाना की कब्र पे अपने सीने को नाना की कब्र से मस किया। यकाएक नींद आ गई। ख्वाब में रसूल खुदा को देखते हैं मेरे लाल हुसैन, तुम्हारे भाई हसन, तुम्हारे बाबा अली, तुम्हारी माँ फातिमा, मैं खुद जन्नत में तुम्हारे मुश्ताक है। ए बेटा खुदा ने अपने नूर से खुदा ने तुम्हारे लिए मर्तबा रखा है जो शहादत के बगैर नहीं पा सकते। हुसैन ख्वाब से बेदार हुए, माँ की कब्र पर पहुँचे। रिवायत कहती है इमाम हुसैन पायती खड़े हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा माँ के सरहाने खड़े हैं। ये वही मंजर है जब जनाब फातिमा ज़हरा इस दुनिया से जाने वाली हो। शायद इमाम हुसैन को वो मंजर याद आया हो जब इमाम पायती खड़े थे और एक मरतबा बंदे कफन टूटा था और हुसैन को फातिमा ज़हरा ने अपने कल्ब से अपने कलेजे से लगाया था। हाँ आज़ादारों इमाम हुसैन खड़े हैं। जनाब ज़ैनब ने गिरिया करना शुरू किया। इमाम हुसैन ने बैन करना शुरू किया। मैं कहूँगा ए ज़ैनब कुबरा भी भैया हुसैन हैं, गिरिया कर लो। आज भैया हुसैन है, रो लो। कल भैया हुसैन न होंगे, कल जब भैया हुसैन न होंगे तो ज़ैनब रोगी तो कोई ताज़ियाना मारेगा। हाँ ज़ादारों रिवायत जब इमाम हुसैन न होंगे तो कोई ताज़ियाना मारेगा। इमाम हुसैन ने अजब दर्द भरा जुमला माँ से कहा, अम्मा जिसको तुमने चक्कियाँ पीस कर पाला था वो हुसैन आखिरी बार तेरी सलामी को आया है। आखिरी बार वो हुसैन तेरी कब्र की ज़ियारत को आया है। ए अम्मा जिसके झूले को जिब्रील ने झुलाया था वही हुसैन आया है। रिवायत कहती है कब्र फातिमा से आवाज़ आई, ए मेरे लाल सब्र कर दे, तेरा बैन ऐसा है कि कहीं कब्र न फट जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अन आदाअहुम।